नमस्कार आप सभी को। एक बार पुनः हम पाठ 2 गणित कक्षा 9 बहुपद लेके आपके सामने हाजिर हूं मैं। और आज का जो टॉपिक है बहुपद में वो है बहुपद का शून्यक मीन्स जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो का मीनिंग क्या है, तो आइए हम समझते हैं। वैसे इसमें शब्द आ रहा है शून्यक। शून्यक मीन्स शून्य, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो के साथ अटैच होगी। जीरो के साथ अटैच होने का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कोई मैंने पॉलिनोमियल लिखा, कोई बहुपद लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू 4x माइनस 5। अब आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू x के कौन से मान पर ये जीरो हो रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर x की जगह 1 रखूं। आप अलग अलग मान हम ट्राई करते हैं। x की जगह मैंने 1 रखा तो इसको आप बोलेंगे पॉलिनोमियल एट 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 4 गुणा 1 माइनस 5। आगे आप हल करेंगे तो ये 4 माइनस 5 यानी कि ये माइनस का 1 आएगा। तो जब ये माइनस का 1 आया तो क्या इसका मान शून्य हुआ? तो आप बोलेंगे इसका मान शून्य नहीं हुआ। अतः ये जो x बराबर 1 हमने जो मान रखा है ये इसका शून्यक नहीं है, तो इसको बोलेंगे शून्यक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि किसी भी बहुपद के हम असंख्य मान निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें जो चर राशि है उसकी असंख्य मान आप चर राशि के रख सकते हैं। और हर बार जब आप चर राशि रखेंगे तो बहुपद का मान भी आपको नई नई संख्या के तौर पे मिलता जाएगा। परंतु उन संख्याओं में जिस मान पर यह शून्य हो जाए, खुद बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी p ऑफ x इक्वल्स टू 0 हो जाए, उस कंडीशन में x को बोलेंगे आप बहुपद का शून्यक। ठीक है, आपको ये मेन चीज दिमाग में रखनी है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गई कि बहुपद के शून्य का मतलब हुआ कि बहुपद का शून्यक x का वो मान है जिसके ऊपर खुद बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो शून्यक से शून्य आप याद रखिए, ये इसकी मेन थीम है। तो किसी भी बहुपद का शून्यक होने का ये अर्थ होता है। अब यहां पर दिमाग में सवाल आता है कि क्या किसी बहुपद का शून्यक खुद शून्य हो सकता है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शून्य भी एक संख्या है। और किसी बहुपद का मान ही शून्य हो और उसमें आप x की जगह भी शून्य रख देंगे तो अगेन आपको शून्य मिलेगा, तो बहुपद का मान शून्य भी हो सकता है। तो क्या किसी बहुपद का शून्यक हो ही नहीं सकता? तो ये बात तो बेटा असंभव है, क्यों? बहुपद का मान शून्य होने के लिए किसी भी न किसी वैल्यू के ऊपर वो जीरो जरूर होगा। ठीक है, अब एक आपके यहां पर क्रॉस क्वेश्चन में मेरी तरफ से रखता हूं और आप उसको ऑब्जर्व करना। मान लीजिए मैंने ये बहुपद का मान रखा, मैंने बोला कि कोई भी बहुपद है p ऑफ x बराबर 7। गौर से देखिएगा इस उदाहरण को, p ऑफ x बराबर 7। अब मैं कहूं कि इसका शून्यक निकालिए, तो शून्यक निकालने के लिए आप जाएंगे तो यहां x का मान आप कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 8 10, कोई भी गणित की संख्या रख दीजिए, आपके बहुपद का खुद का मान जीरो कभी नहीं होगा। कारण क्या? कारण है क्योंकि ये अचर बहुपद है, इसका बहुपद का मान ही अचर है। तो जब बहुपद का मान ही अचर है प्यारे बच्चों, तो वहां आप x की जगह कोई मान रख ही नहीं सकते। तो जब x की जगह मान रख ही नहीं सकते तो आप रखने की कोशिश भी करेंगे तो इस 7 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये जो बात मैंने बोली है उसको आप लिखेंगे कैसे? आप इसको ऐसे लिखेंगे, p ऑफ x बराबर 7 प्लस शून्य गुणा x। कारण 7 में शून्य जोड़ा तो 7 ही रहा। अब आप x की जगह भले ही कोई सी भी संख्या डालिए, आगे इसके जीरो पड़ा है तो हर बार इस शून्य से गुणा होकर 7 का मान 7 ही रहेगा। तो ऐसे कुछ केसेस भी आपके सामने सवालों में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को और हम डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं आपकी किताब के प्रश्नावली 2.2 से। स्क्रीन पे देखिए, मैंने पहला सवाल लिया है, निम्नलिखित पर बहुपद आपको दे रखा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर चर राशि x के 3 मान दे रखे और प्रत्येक राशि के ऊपर हमें बहुपद का मान निकालना है। इसमें आइए शुरुआत करते हैं हम हल में। पहला भाग 1 में आप बहुपद में p ऑफ x जो आपको दे रखा है वो है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें आप x की जगह रखेंगे 0, यानी कि आपको निकालना है p ऑफ 0। जब आप p ऑफ 0 निकालेंगे यानी x की जगह 0 रखा, तो बहुपद में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप 0 रखेंगे। तो प्रत्येक x की जगह हम 0 रख रहे हैं। देखिए मैं जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 0 रखता जा रहा हूं और इस तरह से स्टेप चलती जा रही है। तो आगे 5 गुणा 0 यानी 0, माइनस 0 का वर्ग 0, 0 को जब 4 से गुणा किया तो ये भी 0 और प्लस का 3 वैसा का वैसा। तो प्यारे बच्चों इस बहुपद का मान आया 3। कब? जब आपने x की जगह 0 रखा। इस तरह से आपको इस बहुपद के मान x इक्वल्स टू -1 पे भी निकालना है और x इक्वल्स टू +2 पे भी निकालना है। आइए हम दूसरा भाग करते हैं।
दूसरे भाग में हम x की जगह रख रहे हैं माइनस का 1, तो बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने -1 मान रख दिया x की जगह। आगे आप गणना करेंगे तो 5 गुणा -1 यानी माइनस का 5, यहाँ पर आएगा माइनस का 4। कैसे आया? देखिए -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1, और प्लस का 1 जब 4 से गुणा होगा तो माइनस का 4 ही रहेगा, और प्लस का 3 वैसा का वैसा। ये संख्या आगे हल होकर कितना बनेगी? माइनस की दोनों संख्याएं जुड़ के माइनस का 9 और प्लस का 3 वैसा का वैसा, और माइनस का 9 और प्लस का 3 दोनों मिलकर बनेंगे माइनस का 6। तो ये आपके इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर आ गया, P ऑफ x बराबर माइनस का 6। प्रश्न का तीसरा भाग, जहां पर हमें x इक्वल्स टू प्लस का 2 रखना है, तो आप वापस इस बहुपद में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप 2 रखेंगे। देखिए मेरे साथ साथ आप भी रखिए और फटाफट गणना कीजिए, क्योंकि ये भाग सिर्फ गणनात्मक भाग है, इसमें आपको केवल गणना करनी है। आप गणना करते रहेंगे तो आपको उत्तर मिलता रहेगा। इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका उत्तर क्या आएगा। तीसरा भाग देखिए, मैंने x इक्वल्स टू 2 के ऊपर रखा, जहां जहां x था वहां 2 रख दिया। अब आगे गणना देख लीजिए आप, 5 गुणा 2 10, 2 का वर्ग 4 और 4 का 4 से गुणा 16, प्लस का 3 वैसा का वैसा, और 10 और 3 हो गए 13, 13 माइनस 16 यानी माइनस का 13। इस तरह से ये बहुपद का 3 अलग अलग मान हमें मिल गए। अब मैं आपको पूछूं, क्या बताइए इन तीनों मानों में से किसी भी एक को हम बहुपद का शून्य कह सकते हैं? तो आप मेरे साथ साथ कहेंगे नहीं सर, इन तीनों में से हम किसी को भी बहुपद का शून्य नहीं कह सकते, क्योंकि इन तीनों मानों को रखने पर बहुपद के मान हमें क्रमशः 3, -6 और माइनस का 3 मिला, जबकि शून्य की परिभाषा के अनुसार हमें x का मान रखने पर शून्य मिलना चाहिए। तो इन तीनों में से एक भी शून्य नहीं हो सकता। चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक सवाल लेते हैं आपकी किताब का, और वो है सवाल प्रश्न संख्या 3। क्या लिखा हुआ है? सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्यक हैं। यहां पर आपको आगे बहुपद दे रखा है और साथ में उसके सामने x के कुछ मान यानी 2 मान दे रखे। आपको देखना है कि इन दोनों में से किसी एक को भी क्या हम बहुपद का शून्य कह सकते हैं क्या, यानी हमें चेक करना है x की जगह मान रखे कि शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम प्रोसेस हमें इस भाग दूसरे के साथ भी रिपीट करना है। चलिए हम भाग 1 हल करते हैं। हालांकि इस प्रश्न के बहुत सारे भाग आपकी किताब में हैं, तो मैं इसका तीसरा भाग पहले लेता हूं। यहां पर लिखा हुआ है P ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 1। आप यहां बारी बारी से x की जगह 1 रखेंगे और दूसरी बार x की जगह -1 रखेंगे। देखते हैं बहुपद का मान क्या होता है। पहले मैं रख रहा हूं x की जगह 1। आपने 1 रखा तो 1 का वर्ग -1 पीछे वैसा का वैसा, ये यहां रखा, तो 1 का वर्ग 1 -1 यानी कि 0। बताइए क्या x बराबर 1 जो आपने रखा ये बहुपद का शून्यक है? आप कहेंगे हाँ, ये बहुपद का शून्यक है, क्योंकि खुद बहुपद का मान ही 0 आ गया। चलिए अब -1 रख के देखते हैं, क्या -1 के साथ भी यही होता है? क्या ये भी बहुपद का शून्यक बनेगा? तो हम गणना करके देखेंगे कि अरे वाह, बहुपद का मान वापस 0 आ गया, इसका मतलब ये भी शून्यक है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर +1 और -1 दोनों इस बहुपद P ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 1 के बहुपद शून्यक है इस बहुपद के। चलिए भाग 7 भी लेते हैं हम साथ ही साथ। भाग 7 में क्या आपको दे रखा है? बहुपद P ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। यहां पर आप पहली बार x की जगह -1 बटा √3 रखेंगे। रखने के बाद जो गणना होगी वो इस तरह से, देखिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। आप इस तरह से सिर्फ x की जगह x का मान -1 बटा √3 रखेंगे। रखने के बाद यहां पर आगे घात 2 की वजह से ब्रैकेट के ऊपर घात 2 लगेगी, तो -1 का तो हो गया +1 और √3 का हो गया 3, पीछे -1 वैसा का वैसा। आप देखेंगे प्यारे बच्चों के 3 से 3 कट गए और अंत में बचा 1 - 1 बराबर 0। तो आप कहेंगे हाँ, x बराबर -1 बटा √3 इस बहुपद का शून्यक होगा। क्या ऐसा 2 बटा √3 के साथ भी होगा क्या? आइए हम चेक करते हैं। तो हम निकालेंगे P ऑफ 2 बटा √3। देखिए आपका बहुपद क्या था? वापस देखिए, बहुपद है 3x स्क्वायर माइनस 1। क्या है? 3x यानी 2 बटा √3 माइनस 1। जब आप गणना करेंगे तो ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर लगने की वजह से ये बन जाएगा 4 बटा 3, -1 वैसा का वैसा, 3 से 3 कट गए। प्यारे बच्चों अंत में मिलेगा आपको 4 - 1 बराबर 3। तो क्या बहुपद का मान 0 हुआ? आप बोलेंगे नहीं, बहुपद का मान 0 नहीं, 3 आया। तो ये x बराबर 2 बटा √3 इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है, हर बार आपको लग रहा है कि सेम प्रोसेस है, तो बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि गणना आपकी बड़ी आराम से हो और अच्छी सी हो, गणना में कहीं भी गड़बड़ आप
न करें। एक और प्रश्न लेते हैं हम, और यह है प्रश्न संख्या 4। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करो। अभी तक के तीनों सवालों से ये सवाल अलग है। अभी तक के तीनों प्रश्नों में आपको हर बार बहुपद दे रखा था और साथ ही साथ x के कुछ मान दे रखे थे और आपको चेक करना था कि उनमें से कुछ शून्य है या नहीं है। परंतु इस सवाल में आपको केवल बहुपद दे रखा है और आपको कहा है कि यहां पर क्या ये शून्यक इसका कौन होगा, आपको डायरेक्टली चेक करना है। तो हम परिभाषा अनुसार लिखेंगे। यहां पर आपको पहले परिभाषा अनुसार लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे हल में कि हम जानते हैं कि x बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा यदि p ऑफ x बराबर शून्य हो जाए, यानी बहुपद खुद शून्य हो जाए तो इस बहुपद का मान जो है वो शून्य होते ही वो x का मान शून्य कहलाएगा। तो इसके चौथे भाग में भी अपन यही करेंगे। आपको p ऑफ x बराबर दे रखा है 3x माइनस 2। प्यारे बच्चों, परिभाषा के अनुसार आप p ऑफ x को शून्य के बराबर रखेंगे। ये कहां से लिखा हमने? परिभाषा के अनुसार। किसकी परिभाषा? शून्य की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, परिभाषा के अनुसार। ठीक है, अब ऐसा लिखते ही p ऑफ x की जगह में p ऑफ x का मान 3x माइनस 2 रख रहा हूं। अब यहां से आपको धीरे धीरे x के लिए इसको हल करना है। तो 3x बराबर 2 हुआ और आगे आप लिखेंगे तो x बराबर 2 बटा अंडर रूट 3। प्यारे बच्चों, ये आपको इस बहुपद का शून्य मिल गया। ठीक इसी तरह से इसका सातवां भाग, चौथे प्रश्न का सातवें भाग में आपको बहुपद p ऑफ x बराबर दे रखा है cx प्लस डी। तो आप वापस लिखेंगे परिभाषा अनुसार किसके? शून्य की। पॉलिनोमियल ऑफ x शुड बी 0, यानी ये 0 के बराबर होना चाहिए। जब ये 0 के बराबर हुआ तो आपने cx प्लस डी को 0 के बराबर किया, यानी आगे इंप्लाइज दैट आप लिखेंगे x बराबर माइनस डी बटा सी। तो ये x बराबर माइनस डी बटा सी इस बहुपद का शून्यक होगा। तो ये भी आपका उत्तर है। और x बराबर 2 बटा अंडर रूट 3 ये भी आपका उत्तर है। तो आपने इस तरह से क्या देखा? पूरी प्रश्नावली में ज्यादा इसमें 4 सवाल हैं और हर बार टॉपिक यही आ रहा है कि आपको एक बहुपद दे रखा है और बहुपद के शून्य निकालने का कहेगा या फिर कुछ x के मान के ऊपर बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो आप गणना पे बड़ा गौर फरमाइए, ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। और इस तरह से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।